अब रुक करते हैं फास्ट खबरों का। राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच पीएम मोदी ने कराया नए मंत्रियों का परिचय। कहा, विपक्ष को चुभ रहा दलित, ओबीसी और महिलाओं का मंत्री बनना, ऐसी मानसिकता पहली बार दिखी। संसद के मानसून सत्र का हंगामेदार आगाज। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के चलते पीएम नहीं करा पाए मंत्रियों का परिचय। प्रधानमंत्री ने विपक्ष को महिला, दलित और ओबीसी विरोधी बताया। सदन में मंत्रियों का परिचय नहीं होने देने पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा, लोकसभा में मंत्रियों का परिचय नहीं कराने दिया, मेरी राजनीतिक जीवन में ऐसा पहली बार हुआ। संसद की कार्यवाही से पहले संसद पहुंचे पीएम मोदी ने विपक्ष को लेकर बोला कि विपक्ष धारदार सवाल पूछे लेकिन जवाब भी सुने। पीएम नरेंद्र मोदी ने मानसून सत्र से पहले कहा, वैक्सीन बाहु पर लगती है और जब वैक्सीन बाहों पर लगती है तो आप बाहुबली बन जाते हैं। अब तक 40 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बन चुके हैं बाहुबली। एमपी में बहुजन समाजवादी पार्टी को लगा बड़ा झटका। पूर्व सीएम कमलनाथ की मौजूदगी में कई बसपा पदाधिकारियों ने थामा कांग्रेस का हाथ। कुछ दिन पहले भी कई बसपा नेता हुए थे कांग्रेस में शामिल। रीवा के निपनिया मोहल्ले में महज 20 रुपए के लिए युवक को मारी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती बच्चों को दिए 20 रुपए के चलते शुरू हुई थी ये रंजिश। महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने की मांग पर बोले वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा। सरकार इस विषय पर गंभीरता से करेगी विचार। समय समय पर सरकार ने कर्मचारियों का किया है सहयोग। बुरहानपुर में पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव ने कांग्रेस पार्टी में बताया ऑल इज वेल। कमलनाथ के कांग्रेस का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की अटकलों पर कहा, दिल्ली से तय होंगे सारे फैसले। उज्जैन नगर निगम और पुलिस की टीम पर पथराव। अवैध कब्जा हटाने गए थे कर्मचारी। हिरासत में लिए गए 7 लोग। मध्य प्रदेश के 11 पुलिस अफसर बनेंगे आईपीएस। गृह विभाग जल्दी केंद्र को भेजेगा कैडर रिव्यू का प्रस्ताव। कोरोना की वजह से प्रोसेस पूरी नहीं हो सकी। मार्च में भेजे जाने थे पुलिस अफसरों के नाम। इंदौर में बिजली कर्मचारियों की आज 2 घंटे की हड़ताल। शाम 4 से 6 बजे तक करेंगे प्रदर्शन। निजीकरण का विरोध और विद्युत सुधार अधिनियम को लेकर कर रहे आंदोलन। 10 अगस्त को करेंगे 1 दिन का स्ट्राइक। वैक्सीन की कमी पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान। कहा, टीके की आपूर्ति की कमी नहीं, समयबद्ध हो रहा वैक्सीनेशन। एमपी में पिछले 24 घंटे के दौरान मिले सिर्फ 8 केस। 27 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। प्रदेश में अब केवल 194 एक्टिव केस बचे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी जानकारी। रीवा के गंगातीरा कला गांव में मनरेगा में जमकर भ्रष्टाचार। सरपंच और सचिव मजदूरों की जगह मशीनों से करा रहे काम। जिम्मेदारों ने मामले से झाड़ा पल्ला। आगर सौर पावर प्लांट से मिलेगी सस्ती बिजली। 2 रुपए 45 पैसे प्रति यूनिट की दर से मिलेगी राज्य को बिजली। न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट में निजी कंपनी से किया एग्रीमेंट। मंत्री उषा ठाकुर ने सेल्फी लेने वालों के लिए तय की फीस। कहा, फोटो खिंचवाने के लिए पार्टी फंड में जमा करवाने होंगे 100 रुपए। स्वागत के लिए गुलदस्ता की जगह पुस्तक देने का भी किया आग्रह। शिवपुरी में शराब चोरी के शक में ढाबा मालिक ने नौकर को जमकर पीटा। पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर कर दिया अपलोड। अमोला थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज किया मामला। सिडनी में मानसून की बारिश में ब्रेक लगने के बाद किसानों की बढ़ी चिंताएं। इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए शुरू हुआ टोने टोटके का दौर। मेंढक और मेंढकी की निकाली गई बारात। भोपाल में पीएचक्यू के सामने सड़क पर मारपीट। मामूली टक्कर के बाद दोनों पक्ष आपस में भिड़े। पुलिस ने कराई दोनों गुटों की सुलह। आज अनाथ बच्चों के खातों में सीएम शिवराज डालेंगे राशि। कोविड-19 बाल सेवा योजना के तहत मिलेगी 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता। दोपहर 3 बजे मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित होगा कार्यक्रम।
हवाई यात्रियों के लिए बड़ी राहत, अब इंदौर एयरपोर्ट पर नहीं दिखानी होगी कोरोना रिपोर्ट, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की भी नहीं होगी जरूरत, एयरपोर्ट प्रबंधन ने जारी किए आदेश। भिलाई में नकली नोट छापने वाला आरोपी गिरफ्तार, मध्य प्रदेश और छावनी पुलिस ने की कार्रवाई, मौके से 54 लाख के नकली नोट जब्त। कर्मचारियों को सौगात देने की तैयारी में मध्य प्रदेश सरकार, विधानसभा सत्र से पहले बढ़ाया जा सकता है 28% महंगाई भत्ता, कर्मचारी संगठनों ने कल हड़ताल पर रहने का किया ऐलान। मध्य प्रदेश में एक्टिव हुआ मानसून, 11 जिलों में जारी किया गया भारी बारिश का अलर्ट, रीवा, दमोह, सागर, छतरपुर, बैतूल, रतलाम, आगर, नीमच, मंदसौर, अशोकनगर, श्योपुर में हो सकती है तेज बारिश। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम का बड़ा बयान, सरगुजा में हुए परिसीमन को बताया राजनीतिक खेल, कहा आदिवासियों के हित के लिए सरकार के खिलाफ हो जाऊंगा खड़ा। दुर्ग से रायपुर के बीच बना ग्रीन कॉरिडोर, महज 32 मिनट में हार्ट मरीज को स्पर्श अस्पताल से रामकृष्ण अस्पताल में किया गया शिफ्ट, दोनों जिलों की ट्रैफिक पुलिस ने किया शानदार पहल। सूरजपुर में कुपोषण के खिलाफ चल रहा सुपोषण अभियान, सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में लगाए जा रहे मुनगा के पौधे, कुपोषित बच्चों की जुटाई जा रही है जानकारी। कल होगी भूपेश कैबिनेट की बैठक, दोपहर 12 बजे से सीएम हाउस में आयोजित है बैठक, विधानसभा सत्र, राजभवन में लंबित विषयों को लेकर होगी चर्चा। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, कई जिलों में हो सकती है भारी बारिश, प्रदेश में मानसून फिर से हुआ सक्रिय। बीजेपी प्रभारियों के फटकार के बाद आज आनन फानन में बुलाई गई युवा मोर्चा की बैठक, प्रदेश कार्यालय में जुटेंगे पदाधिकारी, सरकार के खिलाफ प्रस्ताव किया जाएगा पारित। छत्तीसगढ़ में 1 अगस्त से शुरू होगी कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया, उच्च शिक्षा विभाग ने जारी की गाइडलाइन, ऑनलाइन होगी एडमिशन की प्रक्रिया। चित्रकूट वाटरफॉल में डूबे युवक का शव मिला, 17 जुलाई को डूबा था युवक, 3 दिन के बाद मिला शव, यूपी के लखनऊ से घूमने आया था युवक। रीवा के चिरोला कॉलोनी में दिन दहाड़े बाइक से चोरी, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद, इलाके में लगातार बढ़ रही चोरी की घटना, पुलिस की सक्रियता पर उठ रहे सवाल। दमोह में ट्रक और डंपर की सीधी टक्कर, कड़ी मशक्कत के बाद दोनों वाहनों के ड्राइवर को निकाला गया बाहर, गंभीर रूप से घायल दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। सीहोर में हुई अनोखी शादी, न अग्नि के लिए 7 फेरे, न पहनाया मंगलसूत्र, हाथ में संविधान की किताब रखकर बाबा साहेब की तस्वीर के लिए 7 फेरे, संविधान की शपथ लेकर एक दूसरे की रक्षा का दिया वचन। जबलपुर के हनुमान ताल थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प, जमकर चले बम, चाकू और गोलियां, सभी घायल अस्पताल में भर्ती, जुए के फड़ को लेकर हुआ था विवाद। धमतरी के सीता नदी अभ्यारण्य में बैरियर को बनाया गया हाईटेक, ऑटोमेटिक सेंसर से बैरियल को किया गया लैस, तस्करों पर नजर रखने में मिलेगी मदद। एमपी में रफ्तार का कहर, बड़वानी में सड़क हादसे में 8 की मौत, 15 लोग घायल, महाराष्ट्र की सीमा के पास घटना, टैक्सी के अनियंत्रित होकर खाई में पलटने से हुआ हादसा। सीहोर में ट्रक के नीचे दबी कार, 2 लोगों की गई जान, ट्रक को उठाने के लिए लेना पड़ा क्रेन का सहारा। दर्दनाक सड़क हादसे में सीनियर वकील राजेंद्र रैना और पत्नी विभा रैना की हुई मौत, दोनों विवाह समारोह हिस्सा लेने जा रहे थे, तभी ट्रक की चपेट में आ गए। छिंदवाड़ा में 2 वाहनों की टक्कर में 15 मजदूर घायल, सावरी और बदनूर के बीच की घटना, सभी मजदूर लौट रहे थे छिंदवाड़ा। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर कैलाश विजयवर्गीय ने अलग अंदाज में दी बधाई, कहा राहुल गांधी को देश में सर्वाधिक लोकप्रिय नाम पप्पू देने वाले सिद्धू को बधाई। सिद्धू ने ही कहा था कि कांग्रेसी मुन्नी से भी ज्यादा बदनाम। भोपाल के बड़े तालाब में युवती की 2 दिन पुरानी लाश मिली, गोताखोरों की टीम ने शव को निकाला बाहर, मृतका की नहीं हो सकी शिनाख्त। खंडवा में आकाशीय बिजली गिरने से 12 लोग झुलसे, 3 लोग गंभीर रूप से घायल, घायलों को खंडवा जिला अस्पताल में इलाज के लिए कराया गया भर्ती।
खंडवा में अहमदाबाद बरेली एक्सप्रेस में अवैध वेंडरों ने एसी अटेंडर को चाकू मारकर किया घायल। हमला करने वाले तीनों लोगों को खंडवा जीआरपी पुलिस ने किया गिरफ्तार। ट्रेन में प्रवेश से रोकने पर अवैध वेंडरों ने किया था हमला। तो फिलहाल समय छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं फास्ट खबरों का। सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी और विधायक गायत्री राजे पवार ने देवास जिला अस्पताल का किया उद्घाटन। जिला अस्पताल का कराया गया है रेनोवेशन। डॉक्टरों और स्टाफ को कोरोना काल में दी गई सेवाओं के लिए किया गया सम्मान। गुना के तुलसी खेड़ी गांव में कुएं में शव मिलने से सनसनी। 3 दिन पहले लापता हुआ था युवक, जांच में जुटी पुलिस। धार में बेखौफ हुए चोर। जनपद पंचायत कर्मचारी के घर 5 बार की चोरी की कोशिश। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। तफ्तीश में जुटी पुलिस। धार के पीतमपुर में एक युवक ने की आत्महत्या। मरने से पहले युवक ने बनाया वीडियो। सरकारी नौकरी नहीं निकलने की वजह से था परेशान। पंजाब कांग्रेस में थम नहीं रहा बवाल। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 21 जुलाई को पंचकुला में पार्टी के नेताओं को लंच पर बुलाया, लेकिन नवनियुक्त पीसीसी चीफ सिद्धू को नहीं मिला न्योता।